दोस्तों 5 मई 2026 को कैबिनेट ने इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम 5.0 को अप्रूवल दे दी है। अब देखिए ये वही स्कीम है जो कि कोविड के टाइम में भी अप्रूव की गई थी और इस स्कीम के मुताबिक कोविड के टाइम में भी 20% आपके वर्किंग कैपिटल लिमिट का एडिशनल फंड जो है बैंक के द्वारा आपको दिया जा रहा था ताकि आपको बिजनेस रनिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आपके पास एक एडिक्वेट लिक्विडिटी रहे। अब देखिए यहां पर सेम वैसी ही स्कीम लॉन्च कर दी गई है, लेकिन इस स्कीम में थोड़े से चेंजेस किए गए हैं। तो इस स्कीम के बारे में आज पूरे डिटेल में बताएंगे, आपको बताएंगे कि इस स्कीम में किस तरह से आपको एडिशनल फंड मिलेगा, कितना फंड मिलेगा, कैसे आपको अप्लाई करना है और कितना इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने वाला है और कितने टेन्योर के लिए लोन मिलेगा आपको। तो ये सभी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों जल्दी से जल्दी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं हूं आपका बैंकर दोस्त और इस तरह के सभी बैंकिंग रिलेटेड अपडेट आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। अब देखिए यहां पर दोस्तों कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम 5.0 और ये अभी रिसेंटली 5 मई यानी कि कल ही अप्रूव की गई है। और इस स्कीम के मुताबिक आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं अब आपको बताते हैं। अब देखिए यहां पर दोस्तों भारत सरकार ने कहा है कि एडिशनल क्रेडिट फ्लो एमएसएमई सेक्टर को दिया जाएगा जो कि रहेगा 2,55,000 करोड़ का, इंक्लूडिंग यहां पर 5,000 करोड़ रुपए एयरलाइन सेक्टर को भी दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से लोग एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पे देखिए वो एमएसएमई के कस्टमर और वो नॉन एमएसएमई के कस्टमर जिनकी बैंक से वर्किंग कैपिटल लिमिट चल रही है। अब देखिए वर्किंग कैपिटल लिमिट्स कौन कौन सी हुई, मान लीजिए कि आपके जो है सीसी लिमिट चल रही है जिसको हम बोलते हैं कैश क्रेडिट लिमिट, आपकी ओडी लिमिट चल रही है जिसको हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट लिमिट, बैंक गारंटी चल रही है या फिर आपकी एलसी लिमिट चल रही है। अब देखिए ये इन चारों में से कोई भी अगर आपकी लिमिट चल रही है बैंक से तो बैंक आपको कितना पैसा देगा एडिशनल वो आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले समझिए कि आपकी फैसिलिटी आउटस्टैंडिंग कब तक दी गई है, 31 मार्च 2026, यानी कि अगर आपने लिमिट 31 मार्च 2026 के बाद में ली है तो ये स्कीम आपके लिए नहीं है दोस्तों, सॉरी है वहां पे। इसके बाद यहाँ पर गारंटी कवरेज कितना है, 100% एमएसएमई का है और 90% नॉन एमएसएमई सेक्टर का है और इसमें एयरलाइन सेक्टर भी इन्वॉल्व है। अब देखिए इस गारंटी कवर का क्या फायदा है, सबसे पहले तो यहाँ पर गारंटी फी आपकी नील है। अब देखिए अगर आपने किसी भी बैंक से कोई भी कोलेटरल के अगेंस्ट में या फिर बिना किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में अगर आपने लोन लिया है तो वहां पर आपको एक गारंटी फीस हर साल देनी पड़ती थी जो कि 70 पैसे से लेकर 1 रुपए के बीच में होती थी। अब यहां पर आपको जो ये एडिशनल फंड दिया जा रहा है, सबसे पहले तो इसके लिए बैंक आपसे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं मांगेगा। दूसरी चीज, ये जो एडिशनल फंड आपको दिया जाएगा ये आपकी वर्किंग कैपिटल लिमिट का आपको दिया जाएगा अगर आपकी 31 मार्च 2026 तक चल रही है। और जो पैसा आपको दिया जा रहा है यहां पर वो 100% कवरेज है, यानी कि कल को कोई भी डिफॉल्ट अगर होता है तो वहां पर बैंक को जो है 100% पैसा यहां पर मिल जाएगा, यहां पर कोई भी लॉस बैंक का नहीं होने वाला है। इसके बाद यहां पर देखिए पैसा कितना आपको दिया जा रहा है, सबसे बड़ी बात ये आती है, यहां पर आपको दिया जा रहा है 20% आपके पीक वर्किंग कैपिटल का यूटिलाइज ड्यूरिंग Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 और मैक्सिमम कैपिंग है 100 करोड़ की। ऐसे ही एयरलाइन के लिए यहां पर 1500 करोड़ की कैपिंग है। अब देखिए मान लीजिए कि आपकी 2 करोड़ रुपए की लिमिट चल रही है तो वहां पर यह देखा जाएगा कि जो लास्ट क्वार्टर है जो कि कब से शुरू हुआ, जनवरी, फरवरी और मार्च, जनवरी, फरवरी और मार्च में आपका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कितना रहा है। अब मान लीजिए आपकी 2 करोड़ की लिमिट है और वहां पर आपने 1 करोड़ 80 लाख रुपए आपका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन रहा है तो उसका 20% यानी कि आपको यहां पर 36 लाख रुपए आपको एडिशनल फंड बैंक के द्वारा दिया जाएगा। और ये बैंक कैसे देगा आपको वो भी आपको बताते हैं, लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है ये जानना कि 20% आपका पीक वर्किंग कैपिटल यूटिलाइज जो आपकी हुई है लास्ट क्वार्टर में उसी का दिया जाएगा। तो ये यहां पर बहुत समझने वाली बात है। अब इसके बाद अगली बात देखिए यहां पर लोन का टेन्योर क्या रहेगा। लोन का टेन्योर देखिए अगर एमएसएमई सेक्टर है तो वहां पर आपको मैक्सिमम 5 साल के लिए यहां पर आपको लोन दिया जाएगा, यानी कि आपको जो ये 36 लाख रुपए दिया जा रहा था इसकी आपकी 60 ईएमआई आपकी बनेंगी। लेकिन ये 60 ईएमआई आपको पे कब करनी है, देखिए आपका बिजनेस ऑलरेडी स्ट्रेस में चल रहा है तो यहां पर गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि यहां पर आपको जो है इंक्लूडिंग मोरेटोरियम दिया जाएगा 1 साल का, और वो कब दिया जाएगा, आफ्टर फर्स्ट डिसबर्समेंट। अब मान लीजिए आपने आज जो है 36 लाख रुपए की डिसबर्समेंट ले ली, जब 36 लाख रुपए डिसबर्समेंट ली तो इसकी ईएमआई जो है वो कब शुरू होंगी, वो 1 साल के बाद शुरू होंगी। और ये फिर आपकी ईएमआई कितने टाइम की रहेंगी, ये रहेंगी आपकी 48
महीने की, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम टेन्योर 5 साल का है और इसमें जो है 1 साल का मोरेटोरियम पीरियड है। तो यहाँ पर 4 साल में आपको उस लोन की ईएमआई आपको वापस देनी पड़ेगी। और इसी तरह एयरलाइन सेक्टर के लिए यहाँ पर 7 ईयर्स का टेन्योर दिया गया है। अब गारंटी कवर का टेन्योर क्या है? गारंटी कवर का टेन्योर आपका पूरे टेन्योर का रहेगा। मान लीजिए आपने 5 साल के लिए लोन लिया तो 5 साल का आपका गारंटी कवर इन्वॉल्व है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो स्कीम की ड्यूरेशन है ये कब तक एप्लीकेबल है, यानी कि इस स्कीम में अगर आपको लोन लेना है, 20% एडिशनल फंड लेना है, तो कब तक आप ले सकते हैं? तो उसकी लास्ट डेट दोस्तों 31/3/2027 है। सबसे पहले तो इसमें ये चीज समझिए, देखिए कोविड टाइम में जब एडिशनल फंड दिया गया था तो एडिशनल फंड देने के लिए बहुत सारे तरीके बैंक्स ने अपनाए थे। कुछ बैंक्स आपको कॉल करते थे और कॉल करके आपको बुलाया जाता था। अब बुलाने पर बैंक आपको ये कहता था कि अगर आपको जरूरत है आप 2 पेपर ये साइन कर दीजिए और आपको पैसा मिल जाएगा। और उन केसेस में जिसमें बोरोवर ये कहता था कि मुझे जरूरत नहीं है, तो वहां पर बैंक रिटर्न में कस्टमर से अपने पास रखता था, क्योंकि कल को अगर किसी भी वजह से उस कस्टमर का अकाउंट एनपीए होता है और कस्टमर कल को ये कह सकता है कि मुझे एडिशनल फंड का नहीं बताया गया, तो वो बैंक्स जो कि कॉल करके आपको बुलाया करते थे कि सर आप आ जाओ, आपको एडिशनल फंड दिया जा रहा है, तो वहां पर या तो कस्टमर अपना ये एडिशनल फंड बैंक से ले लेता था या फिर बैंक को रिटर्न में दिया जाता था कि मुझे ये एडिशनल फंड की रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज कि कई सारे बैंक जो है मैसेज के थ्रू आपको कन्वे करते थे कि आपको ये एडिशनल फंड दिया जा रहा है और अगर आपको इस एडिशनल फंड के लिए ऑप्ट करना है तो आप मैसेज में यस लिखिए और अगर आपको नहीं जरूरत है तो आप नो लिखिए। और उस मैसेज के थ्रू ही फिर आपको जो है एडिशनल फंड बैंक के द्वारा डिसबर्स कर दिया जाता था। तो आज की डेट में सब कुछ डिजिटल हो चुका है, तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि अब जो है जितने भी कस्टमर्स को इस एडिशनल फंड की रिक्वायरमेंट होगी तो उनको जो है मैसेज के द्वारा या ईमेल के द्वारा उनको बताया जाएगा कि आपको ये एडिशनल फंड, आपको ये इतना अमाउंट का एडिशनल फंड बैंक आपको दे रहा है और अगर आपको जरूरत है तो आप जो है डिजिटली ही उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह का कुछ प्रोसेस रहेगा जो कि अभी कुछ फाइनलाइज नहीं है, क्योंकि कुछ ही दिन में इन फंड्स को जो है बैंकों द्वारा कस्टमर तक पहुंचाया जाएगा। तो अभी थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, लगभग जो है 1 हफ्ता या 10 दिन इसमें लगेंगे और उसके बाद जो है आपको बैंक से खुद ही कॉल आने लग जाएंगे कि आपको एडिशनल फंड इस गारंटी स्कीम के अंदर आपको दिया जा रहा है, क्योंकि बैंक्स को भी अपना लोन का पोर्टफोलियो बढ़ाना है और ये बहुत ही बढ़िया पोर्टफोलियो है बैंक के लिए, क्योंकि यहां पर 100% कवरेज गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है। तो कल को कोई भी अगर बिजनेस फेलियर होता है और उस बिजनेस फेलियर में ये 20% जो एडिशनल फंड दिया गया है ये भी अगर एनपीए हो जाता है तो बैंक को इस एडिशनल फंड का 100% पैसा मिलता है। तो ध्यान रखें दोस्तों कि इस एडिशनल फंड के लिए अगर आपको बैंक से कोई भी मैसेज आता है तो उसको अपफ्रंट डिनाई मत करें, क्योंकि आने वाला समय किस तरह का होने वाला है इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सकता है अभी। जैसे कि हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में ये कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो अगर कल को ये कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा बढ़ता है तो एटलीस्ट आप अगर आज डिनाई नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये स्कीम 31 मार्च 2027 तक एप्लीकेबल है। तो अगर आपको कभी भी बाद में एडिशनल फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो एटलीस्ट आप अगर आज डिनाई नहीं करेंगे तो बाद में आप इस फंड को ले पाएंगे बैंक से। तो दोस्तों ये सब था आज इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 के बारे में, जिसमें कैबिनेट ने 20% आपको एडिशनल फंड देने के लिए अप्रूवल दे दी है। तो यहाँ पे जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं सभी में आपको जो है अब एडिशनल फंड मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर आरओआई कितना लगने वाला है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगने वाला है, तो उसके बारे में कोई भी क्लेरिफिकेशन अभी गवर्नमेंट ने यहाँ पर नहीं दिया है। लेकिन मैं जो सोचता हूँ कि यहाँ पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होने वाला है वो वही रहने वाला है जो कि आपका एग्जिस्टिंग लिमिट में जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है सेम उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको जो है ये एडिशनल फंड दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को दोस्तों जरूर लाइक करें और दोस्तों इस तरह के बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कभी भी फ्यूचर में किसी भी तरह की बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड कंसल्टेंसी की अगर आपको जरूरत महसूस होती है तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं जो कि है www.bankiton.in। उसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां पर भी आप क्लिक करके जो है हमारी कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं। तो अपना ध्यान रखें दोस्तों और ये वीडियो उन सभी के साथ शेयर करें जिन्होंने बैंक से वर्किंग कैपिटल लिमिट ले रखी है।